आप सभी का स्वागत है फैक्ट क्लिकर के इस चैनल पर। रशिया और भारत के डिफेंस रिलेशंस को एक काफी बड़ी सफलता मिल गई है, क्योंकि अब भारतीय थल सेना को टोटल 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स की डिलीवरी कर दी गई है। हम सभी जानते हैं कि ये जो आपका AK-203 असॉल्ट राइफल है, उसको अब रशिया की मदद से भारत में ही उत्तर प्रदेश के अमेठी में बनाया जा रहा है और इसकी फैक्ट्री की शुरुआत वर्ष 2017-18 में आपकी की गई थी। भारत और रशिया एक एवरग्रीन एलाई हैं, दोस्त हैं और एक दूसरे के सुख और दुख में हमेशा साथ दिया करते हैं। भारतीय थल सेना जिसकी स्ट्रेंथ लगभग 13 लाख के करीब है, तो उनको एक इसी प्रकार के लीथल असॉल्ट राइफल्स की काफी लंबे समय से आवश्यकता थी और भारतीय थल सेना को अब टोटल 27,000 इस प्रकार के AK-203 असॉल्ट राइफल आपके मिल गए हैं। हम जानते हैं कि भारतीय थल सेना के पास काफी वैरायटीज के हथियार हैं, जिसमें मेनली AK-47 के हथियार हैं। AK की ही जितने भी आपके अपग्रेडेड सीरीज हों, चाहे वो AK-47 हो, AK-56, AK-103 या फिर AK-203 हो, वो भारतीय थल सेना को काफी आपका बेहतरीन फायर पावर आपका प्रोवाइड किया करते हैं। और हमारे यहाँ क्लाशनिकोव राइफल्स की जो फैक्ट्री है उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्टैब्लिश की गई है और भारत और रशिया के द्वारा 124 करोड़ रुपए की डील आपकी साइन की गई थी, जिससे कि भारत में आपके इस प्रकार के राइफल्स को बनाया जा सके और भारत के पास क्लाशनिकोव के 70,000 के करीब AK-203 जो असॉल्ट राइफल्स हैं, उनका ऑर्डर भारत ने रशिया को आपका दिया हुआ था। वैसे तो टोटल जो है भारत सरकार के द्वारा 5 लाख के करीब जो है AK-203 राइफल्स को अमेठी फैक्ट्री में आपका डेवलप किया जाएगा, जिसमें से 5 लाख में से अब 27,000 आपके बन गए हैं। इससे भारतीय थल सेना काफी खुश है, क्योंकि इस प्रकार के जो आपके हथियार होते हैं वो 12 महीने 24x7 आवर किसी भी वेदर, किसी भी मौसम में चलने में पूरी तरीके से सक्षम आपके रहा करते हैं और भारत और रशिया के डिफेंस रिलेशन को ये काफी आपकी ऊंचाई देता है। अगर हम इस राइफल की स्पेसिफिकेशंस देखें तो इसकी रेंज लगभग 500 से लेकर 800 मीटर तक की जाती है। इसका वजन 3.8 किलोग्राम का है। बैरल की जो लेंथ है वो 16.3 इंच की। कैलिबर इसमें जो आपकी बुलेट्स होती हैं उनका कैलिबर 7.62 mm का रहा करता है और ये गन 1 मिनट में लगभग 700 राउंड फायर आपकी कर सकती है। इसके एक मैगजीन में टोटल 30 राउंड्स आती हैं और भारतीय थल सेना को किसी भी टेरेन में किसी भी दुश्मन के सामने काफी शक्तिशाली सशक्त बनाती हैं। तो अभी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और रशिया के 5वीं बार के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, दोनों की दोस्ती भी काफी अच्छी है और दोनों देश एक दूसरे के डिफेंस को और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चलता आ रहा है और इसमें रशिया को सबसे अधिक सपोर्ट अगर इस समय इकोनॉमी लेवल पे कोई कर रहा है तो वो भारत है। आपको याद होगा कि भारत जो है लगभग 83,000 के करीब आपके 6 और 716 असॉल्ट राइफल का ऑर्डर अमेरिका को दे चुका है और हमने लगभग 80,000 के करीब इस राइफल को पा भी लिया है। तो देखिए, भारत चाहेगा, रशिया भी चाहेगा कि भारत का जो डिफेंस मार्केट है वो हमेशा वो लंबे समय तक कैप्चर कर सके और रशिया भारत को अमेरिका से दूर रख सके। वहीं पर हम भी ये चाहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज के हथियार रहें, जिससे कि हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं वो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सभी टेरेन में बेहतर तरीके से अपने गन्स के साथ ऑपरेशन कर पाएं। AK की काफी आपकी वैरायटीज हैं जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे हो और भारत की जो DRDO है इसमें काफी बड़े परिवर्तन करके हमारे स्पेशल फोर्सेस जैसे कि मार्कोस, गरुण कमांडोस और पैराशूट रेजिमेंट को आपका दिया करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारत ने रशिया के साथ S-400 का करार किया है, जिसको अब हम सुदर्शन के नाम से आपका जानते हैं और इसकी काबिलियत यह है कि ये 400 किलोमीटर की रेंज में आने वाले किसी भी एरियल ऑब्जेक्ट को ध्वस्त करने में पूरी तरीके से सक्षम आपका रहा करती है। टोटल 5 यूनिट्स हमने उनसे मंगाई हैं और इन यूनिट्स को हम मेनली जो है आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रीजन में डिप्लॉय करेंगे, जिससे कि हम चाइना से और पाकिस्तान से अपनी सरहदों को आपका बचा सके। 5 में से 3 यूनिट भारत में आपके आ भी चुके हैं। भारत और रशिया की डिफेंस रिलेशंस की बात करें तो देखिए, भारत और रशिया कई ग्रुप्स में जो है एक दूसरे आपके साझेदार हैं। रशिया के द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में,
भारत को सपोर्ट किया जाता है, जिससे कि भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर आपका बन सके। वहीं पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ में भारत 2017 से आपका परमानेंट मेंबर है, क्योंकि रशिया के द्वारा भारत को समर्थन आपका दिया गया था। वहीं पर ब्रिक्स का एक्सपेंशन किया गया है, टोटल अब इसमें 11 कंट्रीज आपके हो चुके हैं। इसके माध्यम से ब्रिक्स अपना एक्सपेंडेशन करेगा और हमारी जितनी भी कंट्रीज ब्रिक्स की हैं, जो उनका मेनली रुझान डॉलर की तरफ रहता है, वहां से हटाकर ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम को लाया जा सके, जिससे कि हम अपने लोकल करेंसी में ट्रेड कर पाएं। और भारत और रशिया अपने लोकल करेंसी में ट्रेड कर भी रहे हैं, जिसका टोटल वैल्यू अभी पिछले साल 2023 में 4 बिलियन यूएस डॉलर के आंकड़े को टच आपका कर लिया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो AK-203 राइफल है, 27,000 राइफल्स हमको मिल चुकी हैं। अब आने वाली 10,000 राइफल जो है जल्द ही हमारे इंडियन आर्मी को आपकी डिलीवरी की जाएंगी। इसका कॉन्ट्रैक्ट वर्ष जुलाई 2021 में जो है 5,000 करोड़ रुपए के साथ आपका साइन किया गया था, जिसके माध्यम से 5 लाख से अधिक यानी कि 6.1 लाख AK-203 की असॉल्ट राइफल भारत में ही मैन्युफैक्चर्ड होगी और दोनों देशों के ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से इसको आपका बढ़ावा दिया जाएगा। हो ये भी सकता है कि जब भारतीय सेनाओं की नीड इसकी पूरी हो जाए, तब भारत और रशिया दोनों ही मिलकर इस राइफल का उत्पादन करें और विश्व के अलग अलग देशों को आपका भेजते जाएं। इसमें मेनली 70% तक इंडिजीनियस कंटेंट आपका लगा हुआ है। आप जानते हो कि भारतीय सेनाएं मेनली जो इंसास राइफल, जिसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल स्मॉल आर्म्स सिस्टम होता है, उसका उपयोग किया करती हैं और अब हम धीरे धीरे करके इनको हटा रहे हैं और अमेरिका की 716 राइफल्स को इंक्लूड कर रहे हैं। वहीं पर जब 6 लाख के करीब हमारे पास AK-203 राइफल्स आ जाएंगी, तो हमारे सेना के पास अत्यधिक फायर पावर आपकी होंगी। वहीं पर अगर हम विश्व के वर्ल्ड टॉप 10 आर्म्स एक्सपोर्टर को देखें, तो इसमें वर्ष 2018 से लेकर 2022 में अमेरिका ने सबसे अधिक आर्म्स एक्सपोर्ट किया है 40%, इसके बाद रशिया 16%, तीसरे नंबर पर फ्रांस से 11%, उसके बाद चीन, जर्मनी, इटली, यूके और इजराइल, स्पेन का नंबर आता है। वहीं पर वर्ल्ड टॉप 10 आर्म इंपोर्टर पे देखें तो इसमें पहले नंबर पे भारत है, दूसरे नंबर पे सऊदी, तीसरे नंबर पे कतर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इजिप्ट, साउथ कोरिया, पाकिस्तान, जापान और यूएई जैसे देश हैं। तो भारत अभी भी विश्व का सबसे नंबर 1 आर्म इंपोर्टर बना हुआ है, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। और भारत इसको हटाने के लिए, दूर करने के लिए अपने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को हमेशा आगे लाता जा रहा है। अगर हम भारत की आर्म्स इंपोर्ट देखें 2018 से लेकर 2022 तक, तो भारत ने 45.1% का जो भी आर्म एम्यूनिशन खरीदा है वो रशिया से है। इसके बाद हम फ्रांस से लेते हैं, तीसरे नंबर पे अमेरिका, चौथे नंबर पे इजराइल, पांचवें नंबर पे यूके और फिर आपका मतलब पांचवें नंबर पे आपका साउथ कोरिया, फिर आपका यूके आता है। तो इस प्रकार के हमारे टॉप 5-6 आपके आर्म्स इंपोर्टर हैं। साथ ही साथ भारत के पास आपके अभी 2 न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स हैं, जिसमें INS चक्र है, जिसको रशिया ने भारत को दिया है, और भारत के पास अपना खुद का बनाया हुआ INS अरिहंत भी है, जो कि भारत का पहला स्वदेश निर्मित न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। और भारत आने वाले भविष्य में INS अरिहंत पर काफी तेजी से काम करता जा रहा है, क्योंकि भारत को इंडियन ओशन में अपनी मैरीटाइम पावर को लगातार बढ़ाते जाना है। वहीं पर रशिया इतना बड़ा हमारा सहयोगी है कि उनके द्वारा भारत में सबसे अधिक न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बनाया गया और भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर कूडनकुलम है, जो कि तमिलनाडु में आपका अवस्थित है। अगर हम विश्व के सबसे तेज चलने वाले सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात करें, तो ये आपकी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसको भारत और रशिया के ज्वाइंट वेंचर से आपका डेवलप किया गया है और इसकी स्पीड 2.8 मैक की है। तो रडार पर पकड़ पाना इसको एक प्रकार से नामुमकिन आपका हो जाता है। वहीं पर भारत के पास टोटल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसमें एक INS विक्रमादित्य और दूसरा INS विक्रांत है। INS विक्रमादित्य को भारत ने रशिया से ही आपका सेकंड हैंड खरीदा हुआ है। साथ ही साथ विक्रमादित्य पर जो MiG-29 फाइटर लगते हैं वो भी रशिया का है, और जो एयरफोर्स इस्तेमाल हमारे Su-30 का करती है वो भी हम रशिया से ही लेते हैं। तो मेनली 70-80% जो इंडिजीनियस जो कंटेंट हमारे आर्म फोर्सेस के पास है वो रशिया का ही है। और अब ये जो AK-203 की राइफल भारतीय सेना के हाथ में आ रही है, वो उनकी फायर पावर लगातार बढ़ाती जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रशिया और भारत अपने डिफेंस रिलेशन को इंप्रूव करने के लिए एक्सरसाइज इंद्र, एक्सरसाइज जयपड़ में आपका पार्टिसिपेट करते हैं। और इंद्र एक्सरसाइज एक प्रकार की ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स
तीनों ही आपकी शामिल हुआ करती हैं। तो इस प्रकार से दोनों देशों के ट्रेड और डिफेंस रिलेशन बढ़ रहे हैं। ट्रेड रिलेशन किस प्रकार से बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी इसी साल 2024 में जनवरी से लेकर मार्च के पीरियड में दोनों देशों के द्वारा 17.5 बिलियन यूएस डॉलर का आपका ट्रेड को किया गया है। और आप देख ही रहे हो कि रशिया की जीडीपी भी लगातार बढ़ती जा रही है युद्ध के बावजूद भी। भारत का मेन फोकस ये रहता है कि रशिया को अपने पक्ष में करना, जिससे कि भारत और चीन के बीच में जो तनाव बना रहता है या फिर जब ये आगे बढ़ेगा तो वहां पर रशिया भारत को ही आपका सपोर्ट करता जाए। पिछले साल हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यात्रा भी की थी रशिया की, और वहां पर वो व्लादिमीर पुतिन से भी आपका मिले हुए थे। इस बार रशिया ने भारत को सपोर्ट करते हुए अमेरिका को काफी आपकी लताड़ लगाई थी, क्योंकि अमेरिका का कहना था कि भारत की जो एजेंसी रॉ है उनके द्वारा पन्नू को मारने की साजिश की जा रही है। इस पर रशिया के द्वारा कहा गया कि ये एलिगेशन पूरी तरीके से गलत हैं और अमेरिका भारत के लोकसभा के इलेक्शंस में हस्तक्षेप करना चाहता है। और इसके बाद जो रशिया था वो जो अमेरिका था, रशिया के इस कथन के बाद बैक फुट पर आपका चला गया था। तो दोनों देशों के जो रिलेशन से काफी आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को आप सभी सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो, जो बेल का आइकन है उसको आप सभी प्रेस कर दो। हमारे चैनल का नाम फैक्ट फ्लिकर है और इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट न्यूज आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद।